नवाबपुरा स्थित श्री कृष्ण पंचायती मंदिर में पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा महोत्सव के चौथे दिन बुधवार को श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत वातावरण देखने को मिला। कथा व्यास पंडित अनिल भारद्वाज ने भगवान श्री राम के जन्मोत्सव और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का भावपूर्ण वर्णन किया। कथा के दौरान श्रद्धालु भक्ति रस में डूबे नजर आए और मंदिर परिसर जय श्री राम एवं राधे राधे के जयकारों से गूंज उठा। कथा व्यास ने कहा कि भगवान राम और भगवान कृष्ण का अवतार धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए हुआ था। उन्होंने भगवान श्री राम के आदर्श जीवन तथा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन करते हुए श्रद्धालुओं को धर्म, सत्य और सदाचार के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। कथा के दौरान भजनों की प्रस्तुति ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। आज लुट जाएगा तो बोले कौन से बामन भगवान? बोले ये नारायण है साक्षात परमात्मा ईश्वर। बोले अच्छा, बोले ये नारायण है तो राजा बलि के द्वार पर खड़े हैं। अरे जो परमात्मा सबको देने वाला है आज मेरे दर पर भिखारी बन के खड़ा है गुरुजी, तो आज मेरा सब कुछ लुट जाए। आपकी बात मानना मेरा धर्म है, लेकिन भगवान की बात मानना मेरा परम धर्म है। जो दुनिया को देने वाला दाता आज मेरे दर पर भिखारी बन के खड़ा है, तो आज मेरा चाहे सर्वस्व लुट जाए लेकिन मैं दान करूंगा। गुरुजी जल लाइए, शक्कर बोलिए, मैं 3 पग दान करता हूं। अब गुरुजी ने सोचा कि ये राजा बलि राजा है और राजा जब हट कर जाए तो वो किसी की नहीं मानता। तो गुरुजी से शक्कर बोलने को कहा तो गुरुजी ने अपना जो शरीर सक्षम रूप से उस सागर की टोटी में समा गए और जल को रोक लिया। तो जल को जब रोक लिया, जल तो गिर नहीं रहा है, सागर में कुछ कचरा है। लो आसम, एक कुशा का आसम था, उसमें से कचरा को साफ कर लो थोड़ा। तो जैसे ही कुशा का कचरा जो गुस्सा था सागर की टोटी में डाला, वैसे ही शुक्राचार्य की आंख बीच में आ गई। शुक्राचार्य वहां से हाथ छोटे निकल कर और फिर उसके बाद और जब जल गिरा तो संकल्प हो गया तो भगवान 3 पग भूमि नापने के लिए तैयार हो गए। मैं अपने पग की भूमि अपने पग से नापूंगा। तो जब संकल्प हो गया तो भगवान तो सीधा पाताल में जाकर रुका और दूसरा पैर न बढ़ाया तो आकाश में टकरा गया और आकाश में जैसे ही धारा निकली। अब उस वेद को संभाले कौन? कथा के समापन पर मुख्य यजमानों की ओर से श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। कथा महोत्सव के संयोजक महंत अमित शर्मा ने बताया कि यह कथा महोत्सव 30 मई तक प्रतिदिन शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अधिक संख्या में पहुंचकर कथा श्रवण करने की अपील की। भैया आज कथा का कौन सा दिन है और आज किस चीज का है? आज कथा का चतुर्थ दिवस है। आज के दिन भगवान राम एवं कृष्ण जन्मोत्सव के में सभी तैयारी चल रही हैं और आज का मुख्य यजमान पंडित अमित शर्मा, दीपिका शर्मा एवं सुधांशु कौशिक, गीता कौशिक, पार्षद वार्ड 3 भारतीय जनता पार्टी की हैं और नित्य रोज भंडारा हो रहा है। आज का प्रसाद भी उन्हीं की सौजन्य से है। धन्यवाद। क्या संदेश दिया जाना कथा के माध्यम? कथा के माध्यम से पुरुषोत्तम मास में यह कथा हो रही है, उसके पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री कृष्ण की कथा करना बहुत ही शुभ और लक्षण है। उसमें बताया गया है पैसे के 3 ही व्यवस्थाएं, दान, भोग और नाश। आपका कमाया हुआ पैसा या तो दान कर लो, भोग मत लो, खा लो, पी लो, नहीं तो आप पैसा आपके लिए नाश है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में दुष्टों का अंत करने के लिए 13वां महीना बना था। इसलिए अपने पैसे और समय का सदुपयोग करते हुए कथा में आकर धर्म लाभ कमाएं। कार्यक्रम में मुख्य यजमान के रूप में भाजपा नेता सुधांशु कौशिक, पार्षद गीता शर्मा, दीपिका शर्मा सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे। इस अवसर पर विपनेश गुप्ता, प्रवीण शर्मा, राघव शर्मा, मोहित कुमार, सर्वेश गोयल, ममता गोयल, विशाल गुप्ता, जगत गौतम, अनूप जौहरी, दीपक शर्मा, अभिषेक मिश्रा, शिखर शर्मा, शिवेंद्र शर्मा, आदित्य शर्मा, अन्नू जौहरी, मनीष यादव, कृष्ण गौतम, निखिल और पवन अग्रवाल समेत बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे।